मुझे लगता है मुसलमानों के अच्छे दिन आए हैं। एक तो देखिए ये कि अब जैसे हिंदू जो नौजवान हैं वो उनको गाय, गोबर, गौमूत्र, कांवड़ इसमें लगाया, और मुसलमानों के लिए मदरसे भी साइंटिफिक साइंस पढ़ाने वाले, टेक्नोलॉजी पढ़ाने वाले उसको गर्दन पकड़ के ठीक कराए जा रहे हैं। मैं सोच नहीं सकती थी कभी कि भारत में मदरसों को साइंटिफिक, रैशनल और मॉडर्न किया जा सकता है, और वो भी हो रहे हैं। तो ग्लोबल मार्केट में ये मदरसा छाप जिन्हें कहते हैं, मदरसा छाप ग्लोबल मार्केट में जाने लायक बनने लगेंगे। देखिए, छाप शब्द तो अब खराब हो गया। पहले तो छाप शब्द मतलब अच्छा, बहुत सारी चीजें थी जो गाय छाप रंग आता था खाने में डालने वाला है, फलानी छाप ये, फलानी छाप वो, फलानी छाप चप्पल अच्छी वाली आती थी। ये तो समय के साथ चूंकि हम लोग इलीट हो गए तो हमको अब हिंदी वाले शब्द खराब लगते हैं, है ना। तो या देसी जुबान जो है वो खराब हो गई। पर ये जो आप बात कह रही हैं, आप तो ग्लोबल कह रही हैं। मैं तो सोच रहा हूँ कि कुछ साल बाद जो हिंदू है उसकी स्थिति जो हो जाएगी, उसको पढ़ाने के लिए मुसलमान प्रोफेसर ही मिलेंगे केवल। साइंटिस्ट भी वही होंगे, वही लोग इनको सुधारेंगे। भाई रैशनैलिटी इधर आओ यार, तुम क्या बात कर रहे हो, धरती घूमती सूरज के चारों ओर। हमको फिर से नए ब्रूनो चाहिए होंगे जलने के लिए, खंबे में बांध के जलाने के लिए, नया गैलीलियो, नया कोपरनिकस। हम वापस रेनेसेंस की तरफ जाएंगे और कोई रास्ता बचेगा ही नहीं कुछ समय बाद। और वो मुसलमानों के जरिए होगा, है कोई भरोसा नहीं है। मैं सोचती हूँ कि ये बहुत दिलचस्प है। देखिए, ऑप्रेस कम्युनिटीज ने बहुत तरक्कियां की हैं दुनिया में। नहीं, आप ऑप्रेस क्यों कह रहे हैं? देखिए, मैं मुसलमान मुसलमान नहीं हूं इसलिए मैं कह सकता हूँ ना। मुसलमान महिला घर के अंदर भी सुरक्षित की जा रही है कि उसके घर में उसके साथ हिंसा ना हो। अगर उसके घर में तलाक उसकी गलत तरीके से ना हो, और तलाक रुकवा के शौहर को जेल भेज दो 3 साल के लिए, वो आज़ादी भी। तो बहुत कुछ मुसलमान महिलाएं भी सुरक्षित, मुसलमान लड़के कहीं भी रहें उनको पढ़ना ज़रूरी है, और राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान वो देंगे, और मदरसे बेहतर बनाए जा रहे हैं। तो कुल मिला करके एक बहुत सबसे बड़ा एडवांटेज आपने छोड़ दिया। सबसे बड़ा फायदा मुसलमान का ये है इसमें कि अब जो इकोनॉमी की, एम्प्लॉयमेंट की, महंगाई की, सब चीज़ की हालत है, अब उसके लिए कोई ये नहीं कह सकता कि ये सरकार मुस्लिम तुष्टीकरण कर रही थी इसलिए ऐसा हुआ है। अब मुस्लिम पे ठीकरा नहीं फूटेगा। मुसलमान इज ऑन हिज ओन। अब ये भी नहीं है कि सरकार उसको हज सब्सिडी दे रही थी इसलिए हुआ, तुष्टीकरण कर रहे थे। अब बताओ, सबसे बड़ा फायदा तो उसका ये हुआ है। तो ये तो अच्छे दिन आ गए ना मुसलमानों के। ये भी सबसे बड़ी। और एक और जोड़ लीजिए, सामाजिक। कोई ये नहीं कहेगा आप क्या तो ऐसा होता है, अब सब क्या वैसा हो रहा है। अब सब वापस लौट गए वहीं। तो मतलब जो पुरातन पंथ की परेशानियां मुस्लिम समाज को घेर रही थी, वो मुस्लिम समाज से छुड़वाई जा रही हैं, लेकिन हिंदू समाज में वो डाली जा रही है। हिंदू समाज वापस जो लूप होल्स से, जो गड़बड़ियां थी जिनसे निकला था, वो वापस वहीं जा रहा है। तो दयानंद ने कहा था, स्वामी दयानंद ने कहा था कि वेदों की ओर लौटो। इन्होंने कर दिया छेदों की ओर लौटो। जो लूप होल्स थे वापस लूप होल्स की ओर लौट। आई डोंट सब्सक्राइब टू दिस। ये बहुत नेगेटिव हो रहे हैं, इनको कुछ अच्छा नहीं नजर आ रहा है देश में। मुझे तो देखिए, मैंने कहा नेगेटिव तो होना पड़ेगा ना, पॉजिटिव नेगेटिव से ही करंट फ्लो करेगा ना, शॉर्ट हो जाएगा। सब पॉजिटिव रहेगा तो शॉर्ट ही हो रहा है, इतना पॉजिटिव हो गया है।